नमस्कार, स्वागत है बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा में। आज हम आपको जानकारी देंगे कौन से सैनिक स्कूल में कितनी सीटें हैं कक्षा 6 के लिए और कक्षा 9 के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। आप देख रहे हैं ये सामने चार्ट जो बना हुआ है, ये सारे सैनिक स्कूल की सीट्स का है। बच्चों के लिए कहाँ कितनी सीटें हैं, एससी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, डिफेंस के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, बॉयज़ के लिए कितनी है, गर्ल्स के लिए कितनी है, होम स्टेट के लिए कितनी है। तो आप देख रहे हैं सैनिक स्कूल कोडाकू, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दूंगा मैं आपको। एससी के लिए 4 सीट कर रहा है, दे रहा है, और एसटी के लिए 2 सीट दे रहा है। ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के लिए दे रहा है 7 सीट, और डिफेंस के लिए 3 दे रहा है, जनरल के लिए 10 दे रहा है। टोटल यानी 26 सीटें हैं बॉयज़ के लिए। ये होम स्टेट के लिए है। होम स्टेट आप समझ गए होंगे। होम स्टेट यानी कि जो बच्चा जिस प्रदेश का रहने वाला है, अपने प्रदेश में जैसे स्कूल है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो उत्तर प्रदेश में जैसे मैनपुरी है, अमेठी है, झांसी है, तो उसके लिए ये सीट दे रहा है ना। और इसमें अदर स्टेट के लिए देखिए आप, जैसे अ, मान के चले एमपी का बच्चा और यूपी में स्कूल सेलेक्ट करता है तो वो अदर स्टेट में आ जाता है, तो उसके लिए भी अलग अलग दे रहा है सैनिक स्कूल। उड़ाकू के लिए दे रहा है, ओबीसी के लिए दे रहा है 4, नॉन क्लियर के लिए, और डिफेंस के लिए 2 दे रहा है, जनरल के लिए 5 दे रहा है। टोटल 14 सीट दे रहा है। इस तरीके से ये सीट दी गई है। आप चार्ट एक बार देख लीजिए, और वीडियो में चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबका बता दे रहा हूँ मैं, है ना। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा के लिए है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए है, सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए है, सैनिक स्कूल नगरोटा के लिए है, सैनिक स्कूल नालंदा के लिए है, सैनिक स्कूल पोंगलवा के लिए है, सैनिक स्कूल पुरुलिया के लिए है, सैनिक स्कूल रीवा के लिए है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी के लिए है, सैनिक स्कूल संबलपुर के लिए है, सैनिक स्कूल सतारा के लिए है, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा के लिए है, सैनिक स्कूल तेलैया के लिए। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब ये गर्ल्स के लिए देखिए, इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरा दिखाने का आपको प्रयास किया जा रहा है। इससे आपको मालूम चल जाएगा कहाँ कौन से स्कूल में कितनी सीटें हैं और कहाँ किस बच्चे का अप्लाई करना है। पता चला कि हमने ऐसा स्कूल चुन लिया जहाँ उस कैटेगरी के लिए सीट ही नहीं है। बच्चे ने मेहनत की, एग्ज़ाम दिया, लेकिन सीट नहीं है, तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है ना। ऐसे ही मैं आपको ये तो टोटल जो है 20 के बाद है। ऐसे ही मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये यहाँ से स्टार्टिंग था। ये पहले ये क्लास देखिए लिखा हुआ है 6 क्लास के लिए, है ना। एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए, है ना। तो आप ये देखिए सैनिक स्कूल अमरावती नगर के लिए देखिए, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कहाँ कितनी सीटें हैं ये इसमें साफ दिया हुआ है। तो फॉर्म भरते टाइम पर आप यदि किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कहाँ कितनी सीटें, उसी के हिसाब से भरा जाता है। हमारे द्वारा जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है ना। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यदि आप सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकते या नहीं भरवा सकते तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9412303751 पर कॉल कर सकते हैं और अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे मेन ज़रूरी चीज़ों को ध्यान रखना है हमें कि कौन से स्कूल में कितनी सीटें हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने 20 तक आपको दिखा दिया, 1 से 19 तक यहाँ है, और ये इसका मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ सारा कुछ।
आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया था। अब मैं तो इसके माध्यम से आपको दिखा देते हैं। ये है क्लास 9th के लिए, 33 वहाँ हो गए थे, ये क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th के लिए बहुत कम सीट होती हैं। देखो, सैनिक एससी के लिए अलग दिया, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए अलग दिया हुआ, डिफेंस के लिए अलग दिया, जनरल के लिए 24 सीट दे रहा है। होम स्टेट के लिए सैनिक स्कूल अमरावती नगर के लिए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9th के लिए बहुत कम सीट होती है। अब गर्ल्स के लिए देख लीजिए आप, है ना, होम स्टेट में अमरावती नगर में एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 1 है, 0 है, जनरल के लिए 1 है। बहुत कम सीट होती है, बहुत कम सीट 9th क्लास के लिए, है ना। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आप किसी और से फॉर्म भरवा रहे हैं। हमारे द्वारा यदि फॉर्म भरा जाएगा तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, कहाँ बच्चे का हमें फॉर्म डालना है, कहाँ कितनी सीटें हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पता चला बच्चे ने मेहनत की और आपने फॉर्म ऐसी जगह डलवा दिया कि वहाँ सीट ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों का हम फॉर्म भरते टाइम पे ध्यान रख रहे हैं, और आप किसी से भरवा रहे हैं तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। और बता देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये 9th क्लास का था, 9th क्लास के लिए है ना, 33 सैनिक स्कूल के लिए। तो बॉयज़ के लिए देख लीजिए, गर्ल्स के लिए गर्ल्स के लिए बहुत कम सीटें हैं, ना के बराबर। बॉयज़ के लिए भी बहुत कम सीटें हैं, ये देखिए, बहुत कम सीटें हैं। 9th क्लास में क्या होता है कि बच्चा कोई छोड़ के चला गया है, उसकी सीट भरनी होती है, उसके हिसाब से सीटें निकाली जाती हैं। 6th क्लास में क्या है कि एडमिशन ही वो 6th क्लास से लेते हैं, तो सीट ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, और उसमें भी सीट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन हमने कभी क्या किया, फॉर्म कहीं यहाँ दूसरी जगह से भरवा दिया, जिनको नॉलेज नहीं है, और पता चला कि उसमें सीट ही नहीं है, ऐसी जगह हमने फॉर्म डाल दिया। या 4 सीटें हैं और फॉर्म काफ़ी डल चुके, और उस पर बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। हमें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। चलिए, यदि आपको फॉर्म भरवाना है, नहीं जानकारी है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9412303751 पर कॉल करिए, फॉर्म भरवाइए। फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाता है। जो सरकारी फॉर्म की फ़ीस होती है सिर्फ वही आपसे चार्ज की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।